आगे हो सकता है, आपकी आवाम को कैसे फायदे हो सकते हैं, ये आज जो है ना एक बहुत बढ़िया सवालिया निशान है हमारे लिए, हमारे अवाम के लिए, हमारे मुल्क के लिए। और एक और चीज मैं आपको आपसे में क्लियर करूं कि बाज दफा हम मवाजना करते हैं इमरान खान की सियासत को और उनके कहे हुए चोर और लुटेरों की सियासत को। तो क्या ये दोनों एक जैसे हैं? हम इमरान खान का मुकाबला किस बुनियाद पे इन लोगों के साथ कर सकते हैं कि जिनके बारे में आप ये कह रहे हैं कि ये फला थे, इनका कैरेक्टर ये था, इनके मादी ये था। तो इमरान खान तो आपको सीधी राह पे चलाने के लिए आया था ना। इमरान खान आपको वो चीजें नहीं करने के लिए आया था जो वो लोग करते थे, वो मिसालें देने नहीं आया, वो जो वो करते थे। इमरान खान अपनी नाम से या अपने मंसूबों से, अपने विजन से ये बताने की कोशिश करने के आया था कि मैं इन सबसे मुनफरिद हूँ, मैं इन सबसे अलग हूँ, मेरी सोच वो नहीं है जो इनकी सोच है। तो जब हम बार बार उनको इनके साथ कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब है हम इमरान खान को भी तो उसी कैटेगरी में लेके आ रहे हैं कि अगर वो ये करता था तो ये भी करता है, तो कौन सी कयामत आ गई? तो फिर सब एक जैसे हो गए ना, सम्मान में सभी नंगे हो गए ना। इमरान खान ने जो लोगों को कुलिया दिया था, ये जो फार्मूला दिया था लोगों को, वो कुछ और फार्मूला था। वो तो ये कहते थे कि मैं वो नहीं करूंगा जो ये सब करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि इन्होंने इसलिए किया कि वो भी तो करते थे, इन्होंने इसलिए नहीं किया कि वो भी करते थे। ठीक, चले सही है, ओके। चले आप आगे ना, आपका पूरा तजिया। जी आप सुनिए। जी चले सही है, सब बोले आप। हेलो, हाँ जी बोले, बोले ना सर। हाँ जी बोले। अरे सैयद साहब बोल रहे हैं, आप एक मिनट के लिए खामोश हैं सर, एक मिनट के लिए। सैयद साहब जी बोले। सैयद साहब देखिए, जितने बड़े बड़े काम थे वो तो हुकूमत कर दी, जितने बड़े बड़े काम थे। सबसे जो बड़ा काम जो उन्होंने अभी 4-5 दिन पहले किया, वो एक रोड से आदमी को उठा के उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। वो थी आवाम की आवाज। आवाम की आवाज को कैसे बंद किया जाता है, कैसे ठीक किया जाता है, उससे कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, वो आप लोगों ने पूरा देख लिया जी। ये सबसे बड़ा काम था। उससे बड़ा काम जो उन्होंने किया कि आवाम जब इकट्ठी होकर किसी को वोट देती है, उस वोट को कैसे चुराया जाता है, उस मैंडेट को रात ही रात कैसे चुराया जाता है, ये सबसे बड़ा काम था। तीसरा बड़ा काम उन्होंने किया कि रात के 12 बजे सारी अदालतें खोल के फैसला सुना दिया। ठीक है। जो चौथा उन्होंने बड़ा काम किया कि भाई हमारे पास तो कोई जायदाद ही नहीं है, हमारे पास तो कोई जायदाद नहीं, सारी जायदाद बाहर है। इनके अस्पताल से लेके, इनके क्लिनिक से लेके, इनके ब्यूटिशियन, सारे ब्यूटी बुटीक सारे बाहर हैं, इनके दामाद बाहर, इनकी बेटियां बाहर, इनके बेटे बाहर, सारा खानदान इनका बाहर बैठा है। ठीक है, ये है इनका असली चेहरा, जिसकी वजह से आवाम उकता गई है, परेशान हो गई है कि अब क्या किया जाए। मुझे ये बताइए, एक आदमी आप नून लीग से ले लीजिए और एक फजलुर रहमान से ले लीजिए और एक आप पीटीआई से ले लीजिए और उनको कहे पंजाब में खड़े होकर इलेक्शन जीत के दिखाएं। पर आप लोग इतने बड़े बड़े दावे देते हैं, आवाम के अंदर जाके दिखाइए, किसी मोहल्ले की गली में जाके दिखा, किसी के मोहल्ले की गली में जाके दिखा। वैल्यू इनकी है नहीं, स्ट्रीट पावर इनके पास नहीं है। समझ गया मेरी बात? तो ये सारी चीजें जो है आवाम के पास है। आवाम का आपने मैंडेट खा गए, आवाम का मैंडेट वापस करें, दूध का दूध, पानी का पानी। इस आदमी को आपने बंद करके रखा, वो तो आपसे 2 अक्सरियत से ज्यादा जीत चुका था। आप लोगों ने सारा का सारा निजाम टेढ़ा करके रख दिया कि भाई हमारी बात मानो, हमें आता है किसी को सीधा करना। और वो एक मिसाल उन्होंने एक रोड से आदमी को उठा के उसका मुंह लाल कर दिया, मार मार कर उसका बुरकत निकाल दिया कि भाई तू अपना ये स्टेटमेंट दे कि मेरी मरियम जिंदाबाद और एस्टेब्लिशमेंट जिंदाबाद। बेचारा क्या करता, गरीब आदमी था, उसके पास उसकी कोई जायदाद, उसकी एक मोटरसाइकिल थी। ये एक बहुत बड़ा तीर मारा गया और ये बहुत शर्म की बात है कि पाकिस्तानी स्टेट के अंदर अगर कोई सही करने जाता है तो ये उसको सही कर देते। उसके मिसाल इमरान खान है, सही करने आया था, उसको ही सही कर दिया। जैसे कर दिया, आज 2-2.5 साल से उसको जेल में रखा हुआ है। इनके खिलाफ जो भी बोलेगा उसका सर कुचल दिया जाएगा और यही आजकल का दौर है। आपने इनके एक काम बनाया, फिर दूसरा काम बताया, फिर तीसरा काम बताया। मेरे ख्याल में मैं सईद साहब से बड़े अदब से डिसएग्री करूंगा। बिल्कुल आपका हक है एज अवाम आप तनकीद करें, निशानदेही करें, लेकिन गाली गलोच जो थी ना वो टू मच।